सारे दर्शकों ने मेरी राम राम और मैं प्रियंका कोहाड़। इस समय हम मौजूद है जिंडारत तक, जो कि असंध हलके का गांव है और करनाल डिस्ट्रिक्ट का है। और हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये बुजुर्ग मतलब जिस टाइम पे देश आज़ाद होया था, भारत में तो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में तो भारत आए थे, ये उस समय के बुजुर्ग है। ताया जी हमारे साथ में है। ताया जी उस समय 14 साल के बताए जा रहे हैं जिस समय ये पाकिस्तान तय भारत में आए थे। तो सारी बातें करेंगे कि ये जब भारत आए पाकिस्तान तक तो क्या क्या इन्होंने परेशानियां देखी और किस प्रकार से यहाँ पे सेटल हुए, और भी बहुत सारी बातें इनसे पूछेंगे कि ज़िंदगी का कैसा एक्सपीरियंस रहा और पाकिस्तान में क्या चीज़ें होती थी, यहाँ पे क्या चीज़ें, क्या बदलाव इन्होंने देखा अपनी ज़िंदगी में। तो जो हमारे साथ ताया जी मौजूद है वे 90 साल के हैं। बताया जा रहा है कि ये 14 साल के थे उस टाइम पे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होया। और साथ में हमारे सर ताया जी है जीत सिंह मास्टर जी। तो इन दोनों से बात करेंगे। ताया जी है जो जीत सिंह मास्टर जी, वो उस टाइम पे 2 साल के थे जब वो पाकिस्तान से भारत में आए थे अपने बुजुर्गों के साथ में। तो उन्होंने शायद वो चीज़ याद तो नहीं है क्योंकि 2 साल के बच्चे को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन अब जो उनके ताया जी थे, दादाजी थे, उन्होंने उनको बताया है। लेकिन जो ये ताया जी है इनको ये भी पता क्योंकि ये 14 साल के थे, 14 साल के बच्चे को सब कुछ याद रहता है। तो इनसे बात करेंगे। राम राम ताया जी। सत श्री अकाल पाजी। हाँ जी, सत श्री अकाल। राम राम। तो ताया जी क्या नाम है आपका? संपूर्ण सिंह। संपूर्ण सिंह। हाँ जी। तो ताया का नाम है संपूर्ण सिंह। ताया जी तुसी जब पाकिस्तान से आए थे तो कितने साल के थे? 14 साल के। 14 साल के। हाँ, ऐन संभाल खेतीबाड़ी थी, पानी तानी थी। तो उत्थे जब आए थे तो क्या परेशानियां रही जब आप पाकिस्तान से इत्थे भारत विच आए? तो क्या असी अपने पिंडों निकल के सच्चा सौदा जिथे गुरु नानक ने सौदा खरीदिया सी उत्थे असी 3 महीने रहे हाँ। सानू किते आवाज़ नहीं मारी। अपने आराम नाल ट्रकों से चढ़ के गड्डियां ते चढ़ के असी आ गए हाँ अंमृतसर। तुसी जब पाकिस्तान से भारत विच आए हाँ, तो की हालात थे उस टाइम पे? हालात साढ़े चंगे सन। असी अंमृतसर रहे हाँ 8 दिन। सानू आखन लगे भी जब तेरा जिला शगुपुरा ना उन्होंने अलाटमेंट करनाल जिले च। तो तुसी पाकिस्तान से कड्डे गए या खुद ही आए थे इत्थे भारत विच? हैं तुसी पाकिस्तान से कड्डे? मर्जी नाल मर्जी खुशी नाल आए। खुशी नाल आया। माल डंगर अपना छड्ड के काफला बनया है। ननकाने साडा काफला मज्जी का डंगरां दा साडा आया। तो ताया जी उस टाइम पे मतलब पैदल आए थे या फिर रेल वगैरह चलती थी उस टाइम पे जब आप इत्थे भारत विच आए अपने थे? घरों असी तुरते आए हैं गड्डियां से अपने समान से। समान से। हैं जिन्नी समझ इथों ना इन्ना साडा पिंड सी सच्चे सौदे तो। ताया जी उस टाइम पे जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ हाँ। तो हालात बहुत खराब बताए जा रहे हैं। पहले सानू आर्डर आ गया सी भई तुहाडा बंटवारा हो गया है। ये सानू 2 जिले मंजूर हो गए सन, लाहौर ते शगुपुरा। जिहड़ा साडा सी ना तारा से मास्टर ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਗੂਪੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੱਡੋ ਹੈਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਇੱਕ ਨਨਕਾਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵਿਖਾਏ। ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਕੌਮ ਹੈ ਨੇ, ਵਿਰਕ ਕੌਮ ਸ਼ਗੂਪੁਰਾ ये जरूर निकाले जाएं उत्थों। ये ताया जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ से मतलब साइन करके कैसे निकाले गए। मतलब हमारे दर्शक है जो मतलब हिंदी भी देखते हैं, हरियाणवी भी देखते हैं और पंजाबी भी देखते हैं, लेकिन जो हमारे कुछ दर्शक है उनको हरियाणवी समझ में आती, पंजाबी नहीं। तो हमारे साथ ताया जी मौजूद है, वे थोड़े हरियाणवी में बताएंगे कि उनको, ताया जी को हरियाणवी और पंजाबी दोनों आती हैं। तो जो ताया जी ने बताया है तो ताया जी थोड़े बताएंगे। बताना ताया जी। हाँ, ऐसा है। सबसे पहले मीडिया वालों को मेरी नमस्कार। जो सरदार संपूर्ण सिंह जी ने बात कही है वो पंजाबी में कही है क्योंकि इनकी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन मैं थोड़ा हरियाणवी भी जानूँ हूँ भाई। तो हरियाणवी में ये कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से उठे थे और अनाउंस पहले हो गया था, तो हमें अलॉट हुए थे ज़िला करनाल और शेखुपुरे वालों को
हमें आराम से निकाला गया है। और जितनी दूर यहाँ से संध है, यानी कि 7 किलोमीटर इतनी दूर गुरुद्वारा सच्चा सौदा था, वहाँ आके हम 3 महीने रहे हैं। और वहाँ ये कुछ जो बताएंगे ठीक है। मैंने जो सुना है कि वहाँ रेल के द्वारा फिर ये अमृतसर आए थे, और अमृतसर से इनको अलॉटमेंट करनाल होने के नाते इनको सीधा ही करनाल भेजा गया था, ये कहना चाहते हैं। और शेष बातें पूछेंगे, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं गले गले अनुवाद करता रहूँगा भाई, थारा खातर भाई, क्योंकि वीडियो तो चला नहीं से। हाँ जी। तो ताया जी हरियाणवी बहुत अच्छे बोलते हैं और लगता भी बड़े अच्छे हैं जब हरियाणवी बोलते हैं। तो ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਿਰਕ ਅਸੀਂ ਅੱਬਲ ਸਾਂ। अमृतसर ਹਾਂ अव्वल ज्यादा, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਬਲ ਸਾਂ ਅੱਬਲ। अव्वल बहुत ज्यादा है। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। हाँ हाँ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਕ ਕੌਮ ਸਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਬਲ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚੂੜਕਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਚੂੜਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ 12 ਮੁਰੱਬੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾ ਪੱਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਤੇਰੇ 12 ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਹੇਗਾ। ताया जी तुसी जब पाकिस्तान से आए सीधे यहीं पे जो ये झिंडा और रोहतक गांव है, इत्थे ही आए थे या पहले और किथे रहे थे? ਅਸੀਂ ਕੰਪੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ। करनाल ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ 60 ਰੁਪਈਆ 70 ਰੁਪਈਆ 2 ਟੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਡੱਕੇ ਗਏ ਨਾਰ 'ਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ। 2 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰਕੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾਣੀ ਤੁਸਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾਓ। ताया जी जो ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ थी पाकिस्तान ਵਿੱਚ, ਆਹੋ तो ਉੱਥੇ यहाँ पे सरकार ने ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ दी? ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 60 ਕਿੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਝੀਂਡੇ, 8 ਕਿੱਲੇ ਜਾਤਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ 3 ਭਰਾ ਸਨ, ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ 60 ਕਿੱਲੇ ਨੌਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਮੱਕੀ ਟੋਰ ਕੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਕਰੂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। 1 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਕਰੂ ਹੈ, 4 ਕਰੂ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਲੇ ਸਨ 36-40 ਦੇ ਸਨ, 40 ਦੇ। 2 ਫੁੱਟ ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। 2 ਫੁੱਟ ਵੱਟ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਸੀ। ताया जी हरियाणवी ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ताया जी ने की किया। ये जो अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं कि जैसे पत्रकार महोदय ने पूछा है कि आपकी ज़मीन जितनी थी उतनी आ गई, तो शायद हो सका था ना भाई, ना समझ लगी हो वट के हो है 2 फुट के हो और के किले हो हैं। मैं इसे खातर बैठा सूँ। ये कह रहे हैं कि हमारे 2 फुट की तो ड्योल होती थी, ड्योल 2 फुट काट के उसके अंदर 40 बाई 40 का एकड़ स्टैंडर्ड हुआ करता था। और ईब हमनौरे जो मिले से यो 36 गुणा 40 का से,
और ड्योल भी कोने से, ड्योल भी मैं ही किले की आधी उसकी। और दूसरा ये शायद भूल गए हैं 25% हमारे पे कट भी लगा था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, थाना बेरा लग जाएगा कि भाई पूरी ज़मीन को ना आई, लेकिन फिर भी जहाँ दाना वहाँ खाना है, ये कहना चाह रहे हैं। तो मतलब ताया जी पहले मतलब 2-2 फुट के डोल होया करते। ये बता रहे हैं, हाँ ये बता रहे हैं जिन्होंने देखी है ना। आज हमारे उरा हरियाणे में इसी ड्योल को ना कि भैया उस पर रोटी लेके बिक जाए, क्योंकि हमने ड्योल छोड़ी ही नहीं। क्योंकि किसान का बेटा जो है ना, उसका पेट मिट्टी से भरता ही नहीं, चाहे कितनी हो जो। 100 वाला कह रहा है 125 किले हो जाए, 125 वाला 150 चाह रहा है, 150 चाह रहा है। वहाँ ड्योल जो थी वो सरकारी थी। 2 फुट ड्योल काटना उसका पाप था, उसको कानून नहीं था। और इसलिए ये बार बार कह रहे हैं कि 2 फुट की ड्योल थी, जिसपे घोड़ी, आदमी, बैयर दाँव हुई अपना रोटी लेकर, लस्सी लेकर, दूध लेकर आराम से चल के अपनी मंजिल तक पहुंच जाती। जो बताया है नहीं कि किस तरह की दिक्कत आई, कौन सी जगह है, एक बार उसको ट्रांसलेट करिए, बताइए। ऐसा है जिसे ये बता रहे हैं कि गांव में तो उजड़ के अपनी मर्जी थे हम, क्योंकि ऑर्डर भर पे आए गए थे। हम ननकाना साहब जहाँ सच्चा सौदा है, गुरुजी ने जहाँ सच्चा सौदा किया है, तो वहाँ आ गए थे। 2.5-3 महीने हम ऑर्डर रहे। ऑर्डर फिर कुछ ट्रकों से, कुछ ट्रेनों से अमृतसर आ गए, और अमृतसर से फिर हमें अलर्ट हुआ कि शेखुपुरा जिला से नहीं, वो तो भाई करनाल में बसेगा जाकर। हम फिर वहाँ करनाल आ गए ट्रेन से, और करनाल आके फिर कैंपों में भी हम 2-3 महीने रहे हैं। उसके बाद फिर एक मान सिंह का इन्होंने नाम लिया है बीच में, वो मान सिंह हम्बो हुए हैं हमारे सिख नेता इस इलाके के। उनके कहने पे इनको फिर गांव अलाट उरा किए गए, और हमारे भाग में रत्तक आएगा, भाई जिंडा आएगा। जिंडा तो हमने बसाया है 60 में, रत्तक से उठ के, रत्तक मैं भी रत्तक का नागरिक हूँ, तो वहाँ आके बैठ गए थे और आपसे मिले हुए हैं। एक बात इनको शायद याद नहीं रही, या पत्रकार महोदय ने पूछा नहीं है कि उस समय यहाँ खेती बाड़ी का क्या हाल था। उरा जड़े मैं बैठा हूँ और पत्रकार बैठे हैं, उरे घना जंगल होया करे था भाई। हम तो जिंडे से भैंस खोल दिया करते, बाहर खेल दिया करते रड़ी पे, और भैंस चुगा कर दी। और आगे 2-3 मील तक इधर पश्चिम की ओर खिजराबाद गांव है, ललैंड गांव है, उधर तक जंगल ही जंगल हुआ करता था। छोटी छोटी सी बीच में क्यारी सी बढ़ा रखी थी भाई उन्होंने, और पता नहीं के बोए थे के खावे थे। लेकिन उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने उन्हें कसी कुहाड़ी बाक है और जेली लेकर भाई सारा जंगल काटा, और सारा जंगल काट के इसको पादरा करके ज़मीन बोण वाली खाण वाली बनाई से। ये इनके हाथों से बनी हुई है। अगर पत्रकार महोदय इनके हाथ दिखाए तो आज भी वो अंटड़ सी पड़ रही होंगी इनके हाथ में, वो कुहाड़े वाली, कसी वाली। और ये मेहनत की निशानी है। तो शायद इनको याद नहीं है, या उन्होंने पूछा नहीं है। उम्र भी ज़्यादा होगी ना ताया जी की। नमस्कार जी सारे दर्शकों को। प्रियंका जी ये मेरे बुज़ुर्ग ने, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जो अभी तक मेरे पास पाकिस्तान की निशानी है। इस टाइम 14 साल के थे। इनका कहने का मतलब ये भी जब ये पाकिस्तान से आए हैं ना, कईयों को दिक्कत आई तो कईयों को नहीं आई। कई तो बिल्कुल सेफ आ गए, और कईयों को रास्ते में बड़ी मार दाड़ हुई। जैसे हमारा ज़िला शेखुपुर था ना, हमारे बुज़ुर्गों का, हम विरक हैं। और जो शेखुपुर ज़िले का जितना ग्राफ है ना विरकों का, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट करनाल में बैठा है। अगर हम इस आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना चाहें ना, जैसे बुज़ुर्ग हमें बता रहे हैं कि दूसरी कंट्री से उजड़ के आए, इतनी मेहनत करी, और यहाँ भी जंगल हमें मिल गए, तो बुज़ुर्गों की देन है जो साफे के पल्ले ये इसके बांध के ज़मीन को ले आए तो यहाँ तक पहुँचे। अगर आजकल की युवा को हम ये कहें ना कि इतना काम कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। ये तो बने बनाए पे भी नहीं कर सकते। देन तो इनकी ही है वे, जो इन्होंने जो कुछ उजड़ा जड़ाया सारा कुछ वहीं छोड़ के आगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ भी, कईयों को दिक्कत आई है और कईयों को नहीं आई। कई तो बेचारे रास्ते में मारे गए। गाड़ी का एक टाइम था 24 घंटे में, कोई चढ़ गया ना चढ़ गया ना, किसी का भाई वहाँ रह गया, किसी की माँ रह गई। अब वो सोशल मीडिया के आमने सामने इंटरनेट आया तो लोगों को पता लगा मेरा वहाँ भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है। तो ये तो हम गट के दीवार में एक भाई उधर,
एक उधर, क्योंकि उनका भी नुकसान, उनके भी इधर रह गए हैं, हमारे भी उधर रह गया है। लेकिन उन्हें ऐलान कर दिया था पहला 3-4 महीने कि ये देश जो है ना भारत और इंडिया ये अलग अलग हो गया है। अगर किसी ने मुसलमान बनना तो यहाँ रह जाओ, हमारी एक अलग कंट्री बन चुकी है मुसलमान, जिसने जाना जाओ। ये कह रहे हैं हमने मुसलमान नहीं बनना, हमें तो इंडिया ही जाना है। तो ये घर परिवार सब कुछ बना बना वहीं छोड़ा है। जो डांगर बच्चा कुछ ले के आया, कोई रास्ते में मारा गया। और ज़मीन के बुजुर्गों ने यह कहा कि कदम बोलते हैं जैसे 5.5 फुट का कदम होता है, वहाँ 40 बाई का 40 का था, वो हमें नहीं मिला। और यहाँ हमें मिला वो किला 36-40 का। हाँ जी, कुछ कटौती उन्होंने काट ली। तो यहाँ भी आके देख लो, हमारे बुजुर्गों की देन है, हम फिर भी तुम्हारे बराबर रल गए हैं सभी के सामने। हमने तो देखा, हमारे तो बुजुर्ग बैठे हैं, हमें तो हर रोज़ नई से नई शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे अब सुनते नहीं हैं हमारे, जैसे हम नहीं सुनते थे जब हमारे पास माइंड नहीं था। अब हमें पता लगा है कि ये वाकई ही बड़े उलझे हुए से निकले हैं, कैसे कैसे रास्ते से निकले। जैसे मेरा बेटा, मेरे आने वाली पीढ़ी है, वो सुनता नहीं है। जब उनका इस वक्त आएगा तो वो भी समझेगा वाकई ही हमारे दादे परदादे जो है ना, इतनी मार झल के भी यहाँ आके फिर भी कामयाब हो गए हैं। मैं सारे दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ देखो, जब हम दूसरी कंट्री से उजड़ के भी आ गए तो तुम्हारे बराबर फिर भी खड़े हैं हम। तो यहाँ आके हमें कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा है, चाहे छत्ती बरादरी, चाहे यहाँ का हमारा हिंदू भाई है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई है, चाहे राजपूत है, हमारा पूरा उन्होंने मान सम्मान किया कि ये दूसरी कंट्री से सरदार उजड़ के आए हैं। तो उन्होंने, जैसे हमारा ये गांव रत्तक के पास ये राणा का गांव में उपलाना, उन्होंने बड़ी हेल्प हमारे साथ की है। हम उनका जी भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने चने देने, रोटी देनी, सब कुछ देना शुरू से। फिर आहिस्ता 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 पर बनाने में आज सब कुछ हो गया। ये मेरा बुजुर्ग, मेरा नाम दलबीर सिंह है। तो ये मेरे ताया जी हैं जिंदा से, चाचा जी हैं सॉरी। तो हमारा गांव एक ही है, रत्तक जिंदा। नमस्कार जी। तो ताया जी से पूछेंगे। तो ताया जी जिस टाइम पे आए तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? देखो, सबसे बड़ी परेशानी तो भाषा की थी, क्योंकि उधर से हम पंजाबी लेके आए थे, यहाँ हरियाणवी टाइप हिंदी थी। चलो धीरे धीरे हमें ज़रूरत थी, हमने, हमारे बच्चों ने, हमारे भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने सीख ली, क्योंकि इन्हीं में रहना है अब। और दूसरी मुसीबत ये थी कि यहाँ पानी की बहुत कमी थी। उस समय नलकूप नहीं हुआ करते थे, कुएं से खींचकर पानी पिया करते थे। तीसरी ये थी कि कृषि नाम की चीज़ बहुत कम थी। पता नहीं हमारे गांव में या अड़ोस पड़ोस में भी कम होगी, लेकिन जो यहाँ हिंदू रह गए उनकी कृषि अच्छी थी। जो ये गए हैं पाकिस्तानी, उनका कोई इतना बड़ा साधन नहीं था। और तीसरी मुश्किल हमारे बुज़ुर्गों को ये आई है कि जंगल उरा बहुत थे भाई, जंगल पाड़ पाड़ के इनके हाथ भी घस गए थे, कांडे नहीं हुआ करते, एक मोचड़ा और एक सुई, बक्सुआ जिसको बोलते हो आप, ये हर बुजुर्ग को अपनी कबीते ला कर रखना पड़ा करे था। पता नहीं कड़े काटना चुप जर कड़े काटना पड़ जाए, ओडे बैठ के बड़ा दाऊँ काट लेंगे कांडा में। तो बड़ी मुसीबतों में से, बड़ी मुश्किलों में से गुजर के इन्होंने हमारा पालन पोषण किया है। और आज जैसे दलबीर सिंह जी कह रहे हैं, चलो मैं तो वो शब्द नहीं प्रयोग कर सकता, आज हम भगवान का दिया हुआ 2 टूक बताऊँ आराम तय खा रहे से भाई। और भाइयाँ गिली प्रेम भी से, न्यौंदा नदियार भी से, गुआंढ में जाटा गिले, बामणा गिले, राजपूता गिले, मिलत गिलत भी है। हमारा एक समाज अलग ही तरह का बन गया है, लेकिन निकला बहुत मुश्किलों से है, ये मैं विनती करना चाहता हूँ। क्योंकि ताया जी जहाँ तक एक बसेरा छोड़ के और दूसरी जगह पे अपना स्थान बनाना, एक पंजाबी लफ्ज़ है, साडियां दोवां पिंडां 'च पक्के मकान सन, सानू उन्हां मकानां दा कोई गौरमेंट नहीं दिता। उत्थे पक्के मकान थे, पक्के साडे सन, यहाँ पे कोई मकान नहीं दिया गवर्नमेंट ना सानू कोई क्लेम नहीं मिलिया, कोई इत्थे दोहरा दा गौरमेंट सानू नहीं दिते। प्रियंका जिस तरह है, वो बुजुर्ग ये कह रहे हैं, हाँ, जो संपूर्ण सिंह जी ने भाई कहा है भी क्लेम नहीं मिला, इसके बारे में थोड़ा सा अब आपको मैं रोशनी डालना चाहता हूँ कि जो लोग उस समय पढ़े लिखे थे, जिनको क्लेम शब्द का पता था, वो तो दाव ले गए भाई, क्लेम दुगना भी ले गए होंगे, तिगना भी ले गए होंगे। लेकिन मैं और मेरा भतीजा जो संपूर्ण सिंह बैठा है, हम हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे,
माना भलाई नहीं करे, सरकार कहती है भलाई करो जिब देंगे, माना भलाई करे नहीं, माना कूड़ देना आवे था क्लेम। तो वहाँ हम हवेली छोड़ के आए हैं, बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़े नौरे थारे उरे कहे भाई हमारे तो ड्योडी कहा करते बड़े, वो भी छोड़ के आए हैं। और जब बुजुर्ग उजड़ने लगे थे तो रो पड़े थे, और रास्ते में माँ और बहन की गाली दिया करते थे, भाई पक्की ईंट तो जब लानी है को नहीं बेटी चोद, ये तो कद पता नहीं कद खोस लेंगे। तो आज आके देखो आप, आपका कभी आना हो झिंडा में रत्तक में, मेरे ख्याल में आपको कच्चा मकान नहीं मिलेगा। तो ठीक है, प्रभु की देन है और हमारे पूर्वजों की मेहनत है, जिन्होंने गालना गाल के भाई हमारा बसेबा सा बड़ा रखा से, और बहुत बढ़िया से आज हम रह रहे हैं भाइयों के लिए प्रेम प्यार से। और पूछो कुछ। तो ताया जी, जब यहाँ पे आपने बसेरा किया जिस टाइम पे, तो यहाँ के जो लोग थे, आसपास के थे, यहाँ के वासी थे, तो उनका कैसा बिहेव रहा आपके साथ? ऐसा है जी, ना तो कोई कौम अच्छी होती है और ना ही गांव का गांव राम होया करे भाई। इसमें मेरे वर्गे माड़े भी, तेरे वर्गे भले भी हो जाए करे से। जो भला पुरुष था उन्होंने तो हमारे को आंखों पे बिठाया है बुजुर्गों को, लेकिन जो भाई शरारती थे, दूसरे तत्व थे, उनने बाधा भी कराया होगा, को ना कोई ऊट पटांग भी बोलिया होगा। लेकिन वो बातें हमारे बुजुर्ग हमारे अपने गिले ले गए भी, हमारे गिले तो प्रेम है। बाकी इन्होंने सपोर्ट की है, जो मनुष्य था, जो मनु में विश्वास रखता था, उन्होंने तो सपोर्ट की है। तो ये ना होते शायद जिब भी हम टूक दो खा लेंदे, लेकिन थोड़ा टूक से हिला होगा था भाई भाई हैं दे देंगे, सवाए पे दे दे, ड्योढ़े पे दे दे, इस तरह ले लेके हमारे बुजुर्गों ने हमारा पालन पोषण यहाँ किया है। तो ताया जी, जिस टाइम पे ताया जी ने तो आपको बताया भी होगा, आप इनके पास रहते हो, कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर छोड़ के आए थे, कितनी ज़मीन थी, कैसे कैसे घर थे, कैसे मकान थे? भाई मकान तो इसे थे कच्चे होया करे, जाटा तो रहे, अब भी किसान से हम कौन सा इतने बड़े टाटा बिरला से होया करता, डागरा डूंगरा का कच्चा कुच्चा जो होया करे, वेली वुली सी पक्की भी थी। बाकी मकान हमारे आलीशान थे, झिंडा के बताते हैं वो, नोखर के बताते हैं, चूड़काना के बताते हैं। ऐसे को मकान ना से उड़ा जो हमने बना रखे हो जर्जरे से या तोड़े टूटने वाले ब्यादी चीज़ बना रखी थी। और हमारे बुजुर्ग कहा करे थे, किसी ने कह दिया कि थामूर तो लिखड़ोगे, तो बुजुर्ग हमारे दादाजी में उंगली पकड़ के आया करता था, वो कहते थे माना कूड़ काट रहा जन्म प्या, कूड़ा ही गया माना काट रहा, हमारे तो पताल में जड़ जा रही से, हम तो हजारों सालों के बस रहे से, हमारे तो ख्वाब में भी नहीं था ये कि हमारे बुजुर्ग यहाँ से उजड़ेंगे। लेकिन जो कुछ हम छोड़ के वहाँ आए हैं वो आज भी हमारे से, मैं कहूँ सच बोलूँ तो नहीं बना, क्योंकि वहाँ 8-8 घोड़ी, बैल, ये जलार और कुएं थे उस समय, नहर का पानी भी दाऊँ हमारे पे था, संतरे और माल्टे हमारे खेतों में हुआ करते थे। उरा भाई झाड़ के बेर तो बतेरे हो जाए, बेरी ला दें, बेर भी खा लें, लेकिन संतरे माल्टे तो ना मिलने से हमने उरा कुछ भी कर लिया, क्योंकि यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो वातावरण है वो उस जैसा नहीं है। और मेरे दादाजी साफ शब्द में कहा करते थे कि आड़े का दूध और ऊड़ा का पानी दोनों को मिला दिया जाए तो उस पानी में सत्य ज़्यादा से है। अब उन्होंने भोग रखा है, उन्होंने ये अपने जीवन पे लगा के देख रखा है, उनको ज़्यादा पता था। और मैं तो उनकी दी हुई बात पल्ले बांध रहा हूँ भाई, अरे भाई वो ठीक से जी रहे से, दाऊँ जी रहे से, खुशी खुशी जी रहे से भाइयों गले मिल के, लेकिन वो बातें अभी बनी नहीं है। ताया जी, वो कौन सा स्थान था जहाँ से पाकिस्तान में आप छोड़ के आए थे? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ऐसा है जी, जिला शेखुपुरा में नोखर मंडी, चूड़काड़ा मंडी, ये नोखर से ही फटे हुए गांव थे कई, जो यहाँ आसपास उड़े बैठे से हमारे भाई रत्तक के। तो वहाँ हम पक्की हेली, पक्के नौरे, पहले बताया, बाग बगीचे छोड़ के आए हैं। और 8-8 घोड़ियों के मालक झिंडे में भी बसाई बाल, जिन पे थी बैरा खातर घोड़ी अलग थी, बैसाखी खातर अलग थी, मेले खातर अलग थी, और ऊँ खेत बजाना हो घोड़ी अलग थी। तो मैं स्पष्ट ही कर चुका हूँ कि वो चीज़ें तो अभी हमारे पास बनी नहीं है, क्योंकि जो बच्चा घोंसले में तो गिर पड़ा नहीं, वो घोंसले में मुश्किलें जाया करे भाई। वो ठीक से बढ़िया से दाऊँ जी रहे हैं, हंस के जी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे साथ।
गांव हमारा ऐसे है, चूड़काना से कई गांव बने थे और 12-14 के करीब लगभग चूड़काना मंडी से बने थे। आगे फिर नोखर से बने थे। नोखर से भी हमारे 10-12 गांव हैं, जैसे सेरो का है, मांगे वाला है, चीने है, बाड़ा है, डिलवा है, ऐसे ऐसे गाँव, मक्की है, शाबा मक्की है, नवा जिंडा है, पुराना जिंडा है, जात्री है, ऐसे ऐसे हमारे वहाँ गाँव थे। और यहाँ अब बैठे हैं जिस धरती पे हम अपने भतीज के साथ, वहाँ झिंडा रत्तक दोनों इकट्ठे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी नया झिंडा में रहा करते थे। इनकी ज़मीन थी, प्रशासत इनकी औड़े थी, और अब भी नया झिंडे के दौरे डेरा ज़्यादा लगे से, रत्तक तो दूर लगे से। ये हमारे ही मतलब पड़ोसी रहे हैं, पाकिस्तान में भी और आड़ा भी पड़ोसी से भाई। और वहाँ जैसे पत्रकार महोदय ने पूछा है, वो चीज़ बढ़ती बने से भाई, हाल तो बनी को नहीं। आगे मेरे बालक देख लें तो कोई बड़ी बात भी को न से भाई। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਾਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, मतलब बाग वाली जमीन यहाँ पे नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। आई नहीं। ਇੱਥੇ ਮੋਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। जैसे पहले बुजुर्गों ने बताया ना अपना एरिया उधर जिला शेखपुर मंडी चूड़काना, ऐसे आगे आगे गांव बढ़ गए। जैसे हमारा जात्री, नोखर, जिंडा, मक्की, बाड़ाल, ये सारा एरिया अपना था। और उसके साथ लगते वरना के गांव भी थे जो ये यहाँ बैठे हैं खंडा खेड़ी के अंदर। अब ऐसा है हमारा जैसे ना रत्तक, जिंडा, डेरा गामा, ठरी, ये एक बाप की लाद है चारों गांव। जब पहले हम आए थे ना रत्तक और जिंडा, ये जिंडा वाले भी रत्तक ही थे। उसके बाद फिर सन 78 से कोई मेरे साथ मतलब 70-70 के लगभग 60 के लगभग ये आ गए सन 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ मतलब जिंडे वाले यहाँ आ गए, इन्होंने अपना डेरा बनाया और डेरे के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। फिर इनका 1978 में अलग सरपंच बनने लगा। तो ये 4 गांव ना रत्तक, जिंडा, गामे का वाड़ा, एक बाप की लाद है विरकां से। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी एक सुनो और, ऐसा भाईचारा तो हमारा शुरू से ही बहुत अच्छा था। ये तो घटिया सरकार आई बीजेपी, इसने तो ऐसा जहर घोल दिया, ऐसा जहर इसने घोल दिया पता ही नहीं लगता। नहीं तो पहले ये नहीं था, हमारे बुजुर्ग सिखाते थे एक दूसरे के शादियों ब्याह में, चाहे रोड है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे हरिजन है, चाहे कोई भी है, सब एक ही थे। ये तो बीजेपी ने आगे जहर घोल दिया है। ये तो बड़ा सेट करना पड़ेगा हमें, सिर्फ भाईचारा बनाना है। भाईचारा बन के तो यही सरकार हमारे कदम चूमेगी, यही सरकार। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ